जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एनटीपीसी के एग्जाम की डेट आ चुकी है 5 जून से 23 जून के बीच में 15 दिनों में टोटल। ठीक है, कुछ हो सकता है कि कुछ छुट्टी वगैरह हो, टाइम ये दे रखा है। तो 15 डेज एग्जाम होने हैं दोस्तों, और एक दिन में 2 एग्जाम होने हैं। टोटल लगभग 30 पारियों में आपके एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आपके लिए जो सीबीटी फर्स्ट होता है दोस्तों, सीबीटी जो फर्स्ट है उसमें क्या होता है। सीबीटी फर्स्ट में आपको सबको पता होगा वैसे तो, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ बस। 40 सवाल जीएस के आएंगे, 30 सवाल मैथ के आएंगे और 30 सवाल रीजनिंग के आएंगे। अब सीबीटी सेकंड में दोस्तों, सीबीटी सेकंड देख लेते हैं हम। सीबीटी सेकंड में क्या होता है। सीबीटी जो सेकंड रहता है आपका, उसमें कितने आते हैं, टोटल 120 सवाल आते हैं दोस्तों। टाइम वही 90 मिनट फर्स्ट में भी होता है, इसमें भी 90 मिनट रहते हैं, और सीबीटी सेकंड में भी 90 मिनट रहते हैं। लेकिन सीबीटी से जो सेकंड होता है उसमें क्या होता है, 50 सवाल जीएस के आएंगे, 35 मैथ के आएंगे दोस्तों, और 35 ही रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप ये समझ लो, कहने का मतलब ये है मेरा आपसे कि कोई भी हो, चाहे पैटर्न कोई सा भी हो, लेकिन चाहे सीबीटी फर्स्ट हो चाहे सीबीटी सेकंड हो दोस्तों, लेकिन जो जीएस का जो रोल है ना, जीएस का जो रोल है, यानी कि ये आप जीके समझ लो, जनरल अवेयरनेस समझ लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। स्टैटिक जीके के पार्ट भी आपको सारे निकालने पड़ेंगे दोस्तों। और मैथ और रीजनिंग, मैं बताऊं दोस्तों आपको, मैथ और जो रीजनिंग है उसमें क्या है ना, लगभग सारे बच्चे बना ही लेते हैं। लेकिन जीएस ऐसा पार्ट है, जीएस का जिसका सिलेक्शन हो रहा है, ये मान के चलो कि 40 में जो फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट है 35 प्लस होंगे उसके, और जो सीबीटी सेकंड में, सीबीटी सेकंड में ये मान के चलो जिसके 45 प्लस सवाल होंगे दोस्तों। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में 2-4 सवाल तो ऐसे आ ही जाते हैं जो कहीं ना कहीं मिस होते हैं, छूटते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना है, आगे शुरू करते हैं दोस्तों कि किस टाइप से हमें भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तकों के नाम कैसे कैसे हमें याद करने हैं, कैसे इनको वो करना है कि कौन सा। तो दोस्तों सांख्य दर्शन की जो स्थापना की थी, सबसे पहले जो उसके प्रवर्तक थे वो महर्षि कपिल थे, ये आपको पता होना चाहिए। महर्षि कपिल ने इसकी स्थापना की थी। योग पतंजलि ने की थी, जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने इसकी योग की स्थापना की थी। न्याय की महर्षि गौतम ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। वैश्विक जो भारतीय दर्शन की जो एक विचारधारा है, उसकी महर्षि कणाद ने इसकी स्थापना की थी। पूर्व मीमांसा बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, समझना। महर्षि जैमिनी ने इसकी स्थापना की थी। उत्तर वेदांत, महर्षि बादरायण इसके स्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। अद्वैत दर्शन दोस्तों, शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। ये भाई शंकराचार्य जिन्होंने चारों धाम की स्थापना की है दोस्तों, ठीक है ना। चार धाम कौन कौन से हैं, जिसमें एक है केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ को मिला के एक धाम बोलता है, ठीक है दोस्तों। फिर एक है द्वारका में, ठीक है। तीसरा है रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, और चौथा है जगन्नाथ धाम, ठीक है दोस्तों, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा इसको पुरी हम बोलते हैं, ठीक है, उधर साइड में। अगला है अविष्ट द्वैत दर्शन, रामानुजाचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। द्वैत दर्शन, माधवाचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। वेद बोलते हैं, या इसको द्वैत बोलते हैं, या द्वैत बोलते हैं दोस्तों। ये तीनों ही एक ही नाम है, वेद दर्शन, या हो गए द्वैत दर्शन, या फिर द्वैत दर्शन इसको बोलते हैं दोस्तों। निम्बकाचार्य जी ने इसकी
स्थापना की थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। भारत में जो फर्स्ट शताब्दी थी, देखो यार भारतीय जो इतिहास है ना, जो हिंदू का इतिहास है बहुत पुराना है दोस्तों। कोई नहीं था, सब पूरी दुनिया में जंगली लोग रहते थे, ठीक है ना। जितनी भी जो मैन धर्म है आज की डेट में, इस्लाम हो गया या फिर ईसाई हो गए, ये सब बाद में आए हैं। इनका सबका जनरेशन जो हुई है ना, बाद में जो आए हैं, बाद में सारे धर्म आए हैं। हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है। तो अब आगे चलते हैं, जो हमारे कुछ दर्शन हैं जिनको उच्छेदवाद की जो प्रतिपादक थे, उन्होंने अजीत केस कमलिन थे दोस्तों। ये सेकंड जो बौद्ध संगीति थी उसके भी ये संचालक रहे थे। अक्रियवादी पूर्णन कश्यप, नित्यवादी के पकुत कच्चायन, नियतिवादी मकली घोषाल दोस्तों। आपका इनको देखोगे तो इनका जो मकली घोषाल है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। अनिश्चयवादी संजय बेल्टपुर। अब ये कई बार जैसे ऑप्शन में आ जाता है ए बी सी डी, या फिर कई बार दोस्तों क्रॉस, जैसे क्रॉस कराने के लिए भी आ जाता है। जैसे सवा क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें आ जाएगा ए बी सी डी, इस टाइप से, मतलब आपस में इनका क्रॉस, तो आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। आस्तिक मन में देखो, भारतीय जितना भी दर्शन है वो हमेशा से भगवान को मानता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आस्तिक। और जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चार्वाक जो हुए हैं वो क्या करते हैं, नास्तिक। यानी कि वो सिर्फ एक किसी व्यक्ति की जो उनके विचार है उनको फॉलो करते हैं, ये भगवान को नहीं मानते दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं नास्तिक। और ये हिंदू धर्म के जितने भी जो 6 सिद्धांत हैं, सांख्य योग दर्शन जितने भी हैं, तो उनमें क्या बोलते हैं, हम उसको आस्तिकवाद बोलते हैं, क्योंकि उसमें भगवान को माना गया है। अब हम देखते हैं सांख्य दर्शन जो था दोस्तों, सांख्य दर्शन की कपिल मुनि के द्वारा इसके प्रवर्तक थे। भारत का प्राचीनतम वो है। तत्व समास इसकी प्रमुख रचना है दोस्तों। सांख्य कारिका भी इसकी एक प्रसिद्ध बुक है। सत्कार्यवाद, विकासवाद, भौतिकतावाद के साथ साथ संख्या आधारित आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है योग दर्शन दोस्तों। पतंजलि के द्वारा योग सूत्र की रचना की गई, या पतंजलि जो महर्षि पतंजलि थे उनके द्वारा योग जो भारतीय दर्शन का एक विचारधारा है उसकी स्थापना की गई। इसी के आधार पर तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो बहुत बहुत तगड़ी मेहनत थी, जिसकी वजह से 21 जून को क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है दोस्तों। कई बार एग्जामों में पूछा जा सकता है, फिर भी इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं बोल रहा, इंपोर्टेंट है, आ सकता है। न्याय दर्शन किसके, महर्षि गौतम के द्वारा इसकी जो न्याय सूत्र है इसकी स्थापना की गई थी। तत्व चिंतामणि 12वीं सदी में न्याय दर्शन को नया रूप गंगेश उपाध्याय ने किसको, तत्व चिंतामणि को रीडिजाइन किया एक तरीका से, ठीक है। तो आप देख लें दोस्तों, ये अच्छा वो है, हो सकता है। तो वो वैश्विक जो भारत के जो है इसकी महर्षि कणाद के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो भारतीय दर्शन का जो विचारधारा, वैश्विक विचारधारा है, उसकी महर्षि कणाद के द्वारा। इन्होंने क्या लिखा था, कणाद सूत्र लिखा था। मीमांसा कर्मकांड यज्ञ आधारित इस दर्शन प्रतिपादन, ये जो दर्शन है दोस्तों, इसकी जो आचार्य जैमिनी थे, आचार्य जैमिनी के द्वारा इसकी प्रतिस्थापना की गई थी। काम क्या था, पुरोहितवाद, बाह्य आडंबर को बढ़ावा देने वाला दर्शन है। तो मतलब इसीलिए इस टाइप की जो आवंटर वाले लोग होते हैं वो ज्यादा दिन चलते नहीं है दोस्तों, इसलिए नहीं चला। योग आज भी चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि उसने दुनिया को कुछ दिया है। बहुत सारी दुनिया योग कर रही है आज की डेट में, दुनिया के मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो, सभी लोग योग कर रहे हैं दोस्तों, और अपनी स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं। वेदांत जिसको बोलते हैं दोस्तों, वेदांत ही हैं सारे जो हमारे वेदों के वेदांत बने हैं, वेदों से। ये शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है इस सारे सिस्टम को हमें अच्छा करने में। शंकराचार्य किसके बात में, अद्वैतवाद की। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, एग्जामों में। शंकराचार्य जी ने किस चीज की स्थापना की थी, अद्वैतवाद की। रामानुजाचार्य ने वशिष्ठ द्वैतवाद की, ठीक है। ये दोनों आपस में क्रॉस हैं, लेकिन अद्वैतवाद
शंकराचार्य ने किसकी की थी? अद्वैतवाद की। और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद की। और माधवाचार्य जी ने की सिर्फ द्वैतवाद की, ठीक है। और वल्लभाचार्य जी ने की शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी ने निम्बकाचार्य जी थे दोस्तों, निम्बकाचार्य जी ने भेदाभेदवाद, इसको द्वैताद्वैतवाद, ठीक है ना, द्वैताद्वैतवाद भी बोलते हैं दोस्तों। काफी बार आता है, निम्बकाचार्य जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों ये जो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको हर एक चीज को अच्छे से तैयार करके चलना है। देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, हर चीज के लिए हमें रेडी रहना है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और आप वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को, ठीक है, और जो साथ में जो जितने भी आपके साथ वाले बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेट करें हमारे चैनल पे आने के लिए। हर चीज फ्री है यहाँ पे, गाइडलाइंस फ्री है दोस्तों। हमारी डेली जो एक पत्रिका आती है, उसको अगर आपको पीडीएफ चाहिए उसकी, जो करंट अफेयर्स की दोस्तों हमारे पास रोज की ही पत्रिका आती है, आपको चाहिए तो आप 94 11 96 0 494 इस नंबर पे आप पीडीएफ लिख के मैसेज करें, आपको पत्रिका फ्री ऑफ कॉस्ट पर डे आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।